नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका फिर से अभिनंदन है, फिर से स्वागत है। और आज का मेरा वीडियो त्रियामी संसार के बारे में है, क्योंकि त्रियामी संसार का अर्थ है कि हमारी आत्मा तीन आयाम लेके, तीन आवरण लेके, तीन शरीर लेके अवतरित होती है और इस संसार में आती है। आत्मा की जो तीन आवरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस आत्मा के जो तीन आवरण हैं वो हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। स्थूल का अर्थ है फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म का अर्थ है एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा कर्ण शरीर का भाव है, अर्थ है कि स्पिरिचुअल शरीर, आत्मिक शरीर। तो ये तीनों आवरण आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आत्मा को अपने कर्म करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों आयाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि एक पदार्थ के, एक वस्तु के तीन आयाम होते हैं। वस्तु भी तीन आयामी जगत में अस्तित्व रखता है। वस्तु के तीन आयाम होते हैं, पदार्थ के तीन आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इन तीनों आयामों के साथ पदार्थ सिर्फ अवास्तविक वस्तु रहता है, अजीवित वस्तु के रूप में रहता है। उसका ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठता की तरफ नहीं बढ़ सकता। उसका क्षरण होता है, उसका अधोगमन होता है और हजारों वर्षों के साल अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन यदि उसको चौथा आयाम मिल जाए, यदि वो पदार्थ चतुर्थ आयामी हो जाए, तो उसके अंदर एक और तत्व पैदा हो जाता है। चतुर्थ आयामी तत्व में उसमें जीवन का अवतरण हो जाता है, काल का अवतरण हो जाता है। काल में एक पदार्थ जो है अपना जीवित अंश धारण कर लेता, जीवित रूप धारण कर लेता है, क्योंकि काल के माध्यम का अर्थ है कि वहाँ घटनाएं घटित होती हैं, फिर पदार्थ जन्म लेता है, विकसित होता है और पदार्थ का अंत होता है। जैसे हमारा है, हम घटनाएं, हमारी जो घटनाएं, हमारा जो जीवन है काल के प्रवाह से चलता है। काल की धारा रुक जाए तो हमारा जीवन का अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाता है। हम अजीवित वस्तु के रूप में रूपांतर हो जाते हैं। यदि काल ना हो तो वस्तु का अस्तित्व भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो हमारा जो आयाम है, हमारा भी आयाम चतुर्थ आयाम ही रहता है, लेकिन आत्मा स्वयं एक आयाम है और उस आयाम को अपनी लीलाओं के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपनी विषय वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक आवरण की आवश्यकता होती है। तो वो उसके लिए स्थूल शरीर का उपयोग करता है, स्थूल शरीर में उतरती है। और जब जो हमारा आत्मा है, आत्मा के ऊपर भी विषय वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, कर्मों का एक आवरण छाया रहता है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में भी हो, लेकिन उसका अस्तित्व होता है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा अपने दो आवरणों के साथ में, एक कर्ण शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में प्रवेश करती है और एक जीव का रूप लेकर पृथ्वी पर अवतरित होती है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि हम स्थूल, सूक्ष्म और कर्ण शरीर के बारे में जान लें कि इनका विकास कैसे हो सकता है, इन्हें हम और उच्चतम स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं, या फिर जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जीवन को कैसे आनंदपूर्ण बना सकते हैं, कैसे संतुष्टिकारक बना सकते हैं, कैसे सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं और हम कैसे श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। या फिर यदि हम इन तीनों आयामों को प्रदूषित कर लें, दूषित कर लें, इनके की सही साज संवार ना करें, इनको हम कुपोषित करते हैं, विकृत करते हैं, तो कैसा हमारा अधोगमन हो सकता है, हमारा जीवन कैसे कष्ट, वासना, पीड़ा, चिंतन या फिर अनैतिकता से भर सकता है, हम अनैतिक संसार की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। तो इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जान लेना ज़रूरी है कि हम अपने संसार को कैसे अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे हम निम्न से शिखर शिखर की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम उसको यथावत रहते हैं, यथावत प्राकृतिक रूप में रहते हैं, तो हम पशु जीवन में भी संतुष्ट जी रहते हैं, लेकिन हमारा विकास नहीं होता। फिर हम पशु योनि से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पशु योनि भी हमारे लिए परिपूर्ण है, लेकिन विकास की संभावना नहीं है। यदि विकसित होना है, हमें उच्च की तरफ जाना है, तो इसको परिशोधित करना भी आवश्यकता है। इसको शिक्षित और परिष्करण के लिए भी हमें
प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। तो आज हम इस त्रियामी संसार के बारे में, त्रियामी आवरण के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आत्मा का अवतरण भी 2 आयामों के साथ होता है। तीसरा आयाम माँ बाप से प्राप्त होता है और ये त्रिआयामी संसार के रूप में हम देखते हैं कि आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कर्ण शरीर के से आबद्ध रहती है। ये त्रियामी संसार है। वैसे तो आधुनिक मनुष्य कहते हैं कि संसार में ऐसे चार आयाम से लेकर 11 आयाम तक हैं, लेकिन 4 आयामों की बात तो आधुनिक विशेषज्ञ, आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, लेकिन उनके बारे में अभी चर्चाएं चली रही हैं, क्योंकि चतुर्थ जो आयाम है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन जानकारी अवश्य है कि चौथा आयाम भी अस्तित्व रखता है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स भी इस बात पर सहमति कर सके हैं, और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे विद्वानों ने तो 11 आयामों की चर्चा की है। और 11 आयामों की बात करें तो हम परिलोक में प्रवेश कर जाते हैं, अलौकिक संसार की बातें करने लगते हैं, और उन बातों पर तो अभी चर्चा ही शुरू नहीं हुई है। कुछ लोग ही उसमें विश्वास भरोसा रखते हैं। तो जो हमारा स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, वो तो प्राप्त होता है माँ बाप के से, क्योंकि जब तक फिजिकल शरीर हमारे पास नहीं है, आत्मा के पास स्थूल शरीर नहीं है, तब तक वो ना तो कामों को, अपने कर्मों को पूरा कर सकती है, ना कर्मों के माध्यम से कुछ कर सकती है। क्योंकि जो इच्छाएं हैं, वासना हैं, जो अधूरी कामनाएं हैं, चाहे वो अधूरी कामनाएं, इच्छाएं वासना की हों या प्रसन्नता आनंद की हों, ऊर्ध्वगमन की हों, मुक्ति की हों, उसके लिए कर्मों को पूरा करने के लिए एक फिजिकल शरीर की आवश्यकता होती है, स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। तो वो स्थूल शरीर उसे मिलता है माँ बाप के माध्यम से। माँ बाप एक स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और उस पंचभूतात्मक शरीर के अंदर एक आत्मा का अवतरण होता है। आत्मा अपने पुराने कर्मों को लेकर, अपने पुरानी जो इच्छाएं, वासनाएं होती हैं, जिन्हें वो सूक्ष्म रूप में, आत्मिक रूप में पूर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए, उन वासनाओं की पूर्ति के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है, स्थूल माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना स्थूल के ना तो कोई आत्मा किसी का स्पर्श कर सकती है, ना किसी को दंड दे सकती है, ना किसी को पकड़ सकती है, ना कुछ अपना अस्तित्व दिखा सकती है, क्योंकि सूक्ष्म में उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। सूक्ष्म में सूक्ष्म है, उसके पास वासना है, इच्छाएं, कर्मों की गांठ भी उनके पास है, लेकिन वो मुक्तावस्था में, चाहे वो प्रेत योनि हो, चाहे उनकी देव योनि हो, प्रेत योनि में वो अतिरिक्त वासनाओं के साथ भटकती रहती हैं, और देव योनि में वो आनंद के लिए, वो संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए, प्रफुल्लित होने के लिए, या अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए वो भटकती रहती हैं। तो भी दोनों के लिए उनको एक शरीर की आवश्यकता होती है। तो वो शरीर उनको मिलता है माँ बाप के माध्यम से। जो आत्मा है वो कर्मों के, वो विषय वासनाओं के चक्कर में रहती है। ये विषय वासना, कर्म का बंधन जो है वो सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ में अस्तित्व रखता है। इसके लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर आत्मा और कर्ण शरीर और स्थूल के मध्य एक सेतु का काम करता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र रूप है, उसका चिंतन मनन कुछ अलग रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति, उसकी जो कर्मों का जो पूर्ण करने का व्यवहार है वो स्थूल के माध्यम से हो पाता है, और स्थूल शरीर उसे संसार से मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्थूल के साथ में हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, हमारी पीड़ाएं, हमारे कष्ट, हमारे जो व्यवहार हैं वो जुड़े हुए हैं। हम स्पर्श भी करते हैं, किसी से दुख देते हैं, किसी को लेते हैं, किसी को पीटते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, किसी का स्पर्श करते हैं, या किसी वस्तु का संग्रह करते हैं। तो उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। लेकिन स्थूल शरीर स्वयं में बहुत सीमित है, उसके कर्म जो हैं बहुत सीमित हैं। स्थूल शरीर में एक व्यक्ति पशुतुल्य जीवन तो जी सकता है, उसकी इच्छाएं, कामनाएं पशुतुल्य रहती हैं। वो भोजन कर सकता है, स्वस्थ रह सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने को दूसरों से सुरक्षित रख सकता है, वो संतान को जन्म दे सकता है। लेकिन उसके शरीर की एक सीमा है, उस शरीर के सीमा से परे नहीं जा सकता। लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है, जो भाव शरीर है, वो विकसित है, क्योंकि उसकी सीमाएं काफ़ी विस्तृत रहती हैं। इस भाव शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर उसकी अनुभूतियाँ रहती हैं, स्वभाव व्यवहार रहते हैं, बौद्धिक क्षमता रहती है। वो कई तरह की
जो अनुभूतियों को इसमें संग्रह कर सकता है। यदि ये जो भाव शरीर है पवित्र है, शुद्ध है, तो वो प्रसन्नचित्त रहता है, ऊर्ध्वगमन करता है, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यदि मनो इस सूक्ष्म शरीर में विषय वासनाओं जैसे विकृतियाँ प्रवेश कर जाएं तो उसकी जो प्रकृति है निकृष्टकामी हो जाती है, अधोगमन हो जाती है, क्योंकि ऐसे में मनोविकार पैदा हो जाते हैं। वो दुखी रहता है, वह असंतुष्ट रहता है, मानसिक रूप से चिंतित रहता है, और इसका व्यवहार, इसका जो प्रभाव है उसके स्थूल शरीर पर भी दिखाई देता है। यदि सूक्ष्म शरीर उसका प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो शरीर भी संतुष्ट रहता है, उसकी भाव भंगिमा भी प्रसन्नचित्त रहती है। लेकिन यदि वो मानसिक रूप से चिंतित है, परेशान है, कष्ट में है, दुख है, उलझन में है, ईर्षा दोष में है, तो उसके भाव भी स्थूल शरीर पर दिखाई देते हैं, और स्थूल शरीर भी उसके कारण पीड़ित रहता है। क्रोध आता है तो स्थूल शरीर के माध्यम से किसी के साथ वो लड़ता है, झगड़ता है, पीड़ता है, तो उसका दुख तो सूक्ष्म शरीर को होता है, लेकिन कर्म स्थूल शरीर के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जो तीसरा जो शरीर है, इसको हम कर्ण शरीर कहते हैं, वो इन दोनों से श्रेष्ठ है। इस कर्ण शरीर पे उच्च भाव रहते हैं, उच्च संवेदनाएं रहती हैं, उच्च प्रतिभा रहती है, विद्वानता रहती है, मनीषी इसमें उच्च श्रेष्ठता रहते हैं। यदि कर्ण शरीर उच्च है, पवित्र है, उसकी क्षमता पवित्र हैं, तो वो श्रेष्ठता प्रदान करता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस श्रेष्ठता से वो इस संसार से परामुक्ति पा सकता है, श्रेष्ठता से संसार में लोकप्रियता का स्थान ग्रहण कर सकता है, पद प्रतिष्ठा को पा सकता है, अपने विद्वता का, अपने जो विचार हैं, अपने जो अनुभूतियाँ हैं, उनसे संसार को एक नई दिशा दे सकता है। तो ये जो कर्ण शरीर है, जो आत्मिक शरीर है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर ही एक आत्मा को इस संसार से बाहर ले जा सकता है, या ये शरीर दूषित होने पर अनाचार, अनैतिक स्थान दे सकता है, अपराधी बना सकता है, उसकी मनोस्थिति को विकृत कर सकता है, उसको हत्यारा बना सकता है, लुटेरा बना सकता है, संसार में राक्षस रूपी कार्य करने के लिए उसको विवश कर सकता है। अपराधी प्रवृत्तियों के लिए भी ये जो कर्ण शरीर है यही है, क्योंकि कर्ण शरीर के पास दोनों तरफ की दिशाएं रहती हैं। वो उच्च शिखर की तरफ जा सकता है, श्रेष्ठता की तरफ जा सकता है, या निकृष्टगामी भी हो सकता है। तो ये तीनों शरीरों के मैंने गुण बताए, सूक्ष्म रूप से आपको इनकी परिचित कराया। लेकिन यदि इनसे बाहर निकलना है तो हमें पवित्र भाव रखने बहुत आवश्यक हैं, हमें मित्र भाव बहुत रखने आवश्यक हैं, हमें बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से, बुरी संगत से दूर रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो शिक्षण प्रशिक्षण का काम है वो तो स्थूल और सूक्ष्म के लिए है, क्योंकि स्थूल को हम शिक्षित करते हैं हमारे सामाजिक व्यवहार से, सामाजिक संसार से। जिस समाज में हम रहते हैं उसका प्रभाव, उसकी परछायाँ हमारे सूक्ष्म पर रखती है, सूक्ष्म उसी से सीखता है। लेकिन आत्मा के लिए तो हमें सदाचार अपनाना है, हमें शौद्धिक शुद्धि भाव में रहना है। तो उसके लिए हमारे पास जब ध्यान धारणा का स्थान रहता है, हम संतों की संगति कर सकते हैं, उच्च व्यवहार विद्वानों के साथ रह सकते हैं, उन मनुष्यों के साथ में रह सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप आत्मा को शुद्धि भाव में ले जाते हैं, श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं। तो आपके लिए संसार, असीम संसार के द्वार खुल जाते हैं और आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो ये छोटा सा परिचय मैंने आज त्रियामी संसार के बारे में दिया। त्रियामी संसार में फिर आपसे बताऊँगा, क्योंकि ये एक रहस्यमय संसार है, एक अलौकिक संसार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आपको मेरा ये जो वीडियो, छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और इस तरह के विषय पर कोई अतिरिक्त जानकारी लेनी हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी संदेश दे सकते हैं।